ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परम पिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम। आइए परम पिता परमेश्वर का उसी के द्वारा प्रदत्त वेदवाणी के द्वारा स्तवन करें, ज्ञान का वर्धन करें और इस शब्दमयी वेदवाणी को अपने में विस्तृत करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 33वां सूक्त और 5वां मंत्र। ऋषि हैं हिरण्यस्तुप आंगिरसः और देवता इंद्र हैं छंद विराट दृष्टुप स्वरधैवत। मंत्र पाठ। ओम पराचिच्छीर्षा वव्रजुस्त इंद्राय जवानो यज्वभिः स्पर्धमानः प्रयद्दिवो हरिवः स्थारुग्र निर्वृताम् अधमो रोदस्योः। कहते हैं मंत्र को शीर्षक दिया अव्रतों का विध्वंस। कहा इससे पूर्व मंत्र में हमने जाना था कि इंद्र लोभ व वासना का नाश करता है। फिर क्या होता है? मंत्र कह रहा है इंद्र शत्रुओं का विद्रावण करने वाले जीव हृदय देश में यज्ञ अनुष्ठान करने की दिव्य भावनाओं से स्पर्धा करती हुई वे अयजवान है। अयज्ञ भावनाएं हमारे हृदय देश में दोनों तरह की भावनाएं चलती रहती हैं, शुभ भावनाएं भी और अशुभ भावनाएं भी। मन संकल्प विकल्प के माध्यम से दोनों प्रकार की भावनाओं को उठाता है। तो कहा जा रहा है कि जीव ही है। कौन जीव शत्रुओं का विनाश करता है? अपने जो बाह्य शत्रु तो हैं ही, हमारे भीतर जो एक संघर्ष चल रहा है, काम क्रोध लोभ आदि भावनाओं का, तो उसका नाश हम जीवात्माएं ही करती हैं। किस प्रकार? अपनी इंद्रियों पर संयम पाकर। जब हम इंद्रियों पर संयम पा लेंगे तब इनका नाश करने वाले हम बन जाएंगे। कहा अयज्ञवान, अयज्ञ भावनाएं शीर्षः अपने सिरों को पराचित व व्रजुहु परांगमुख करके हृदय देश को दौड़ जाती हैं। परांगमुख उदासीन होकर, विमुख होकर वो हृदय प्रदेश की ओर, यानी कि हृदय में वो अपना सर उठाती हैं, जागृत होती हैं। ये सब अयज्ञ भावनाएं वृत्र वासना की अनुचर हैं। जितनी जितनी हम में वासनाएं होंगी उतना उतना ये अयज्ञ भावनाएं अपना सिर उठाएंगी ही, ये जागृत होंगी ही। हृदय देश में इनका यज्ञ भावनाओं से युद्ध चलता है। अब हृदय में हमारे भाव चलते रहते हैं कि हम शुभ विचार कर्मों को करें या वासना से युक्त कर्मों को करें। ये हृदय में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। बुरे कर्मों को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। जिस प्रकार घर को शुद्ध करते हैं, सफाई करते हैं, तो हम
पर्दे आदि डाल देते हैं जिससे कि अब वो पुनः गंदा ना हो। लेकिन फिर भी तो अगले दिन वो हम उसमें कूड़ा थोड़ी डालते हैं लाकर, लेकिन फिर भी वो गंदा होता है। सफेद वस्त्र हम पहन कर निकलते हैं, हम उनको गंदा करते नहीं हैं लेकिन फिर भी होते हैं। तो जो अशुभ वृत्तियां हैं वो अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं। परंतु लोभ व वृत्र के नष्ट होने पर, जब लोभ आदि प्रवृत्तियां हमारी नष्ट हो जाएंगी, वृत्र कहते हैं शत्रु, ये ये भीतर के शत्रु हैं, तो इनके नष्ट होने पर सब वासनाएं उसी प्रकार परांगमुख होकर, उदासीन होकर, प्रतिकूल परिस्थिति देखकर भाग जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि सेनापति के नष्ट होने पर सेना रण प्रांगण से भाग खड़ी होती है। सेनापति जो युद्ध का संचालन कर रहा है, उसी का जब नाश हो गया, नष्ट हो गया, उसको मार दिया, तो बाकी सेना सरेंडर कर देती है। फिर वो रण के युद्ध के मैदान से भाग खड़ी होती है। परंतु यह होता तभी है यत जब ये हरिवह प्रशस्त इंद्रिय रूप घोड़े वाले स्थातः युद्ध में स्थिर रहने वाले उग्र तेजस्विन इंद्र, तू दिवह ज्ञान के प्रकाश के द्वारा रोदस्य हो द्यावा पृथ्वी में से मस्तिष्क व शरीर में से अव्रतान व्रत शून्य भावनाओं को, संकल्प से रहित भावनाओं को प्रकर्षेण प्रयास पूर्वक निर्प्रअधमः निशेषतया भस्म करने वाला होता है। इन भावनाओं को, इन वृत्तियों को, जो अशुभ वृत्तियां हैं, प्रयास पूर्वक इनका नाश किया जाता है। और ये कब होगा? जब हम ज्ञान से युक्त होंगे। अज्ञान का ही तो परिवार है ये, तो अज्ञान से ये सब भावनाएं, अशुभ वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब ये अपने आप ही हम इनको दूर कर पाएंगे। कहा शरीर से तू रोगों को दूर करता है। शरीर हमारा स्वस्थ होता है प्राणायाम करने से, सात्विक भोजन ग्रहण करने से, व्यायाम करने से शरीर को स्वस्थ करते हैं। मस्तिष्क से अज्ञान अंधकारों को हम दूर करते हैं। अज्ञान अंधकारों को कब कैसे दूर करेंगे? जैसे ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे प्रकाश होते ही अंधकार दूर भाग जाता है, तो वैसे ही ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान स्वतः दूर हो जाएगा। इन रोगों व अज्ञान अंधकारों के नाश के लिए ही तू, हे जीवात्मा, अपने इंद्रिय रूप घोड़ों को, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको प्रशस्त बनाने का प्रयत्न करता है। ज्ञान से इंद्रियों को कैसे प्रशस्त बनाएंगे हम? हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या देखना है, क्या सुनना है। देखने योग्य पदार्थों को ही देखें, सुनने योग्य पदार्थों को ही सुने। कुछ भी देखना, कुछ भी सुनना, यानी कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, जो वस्तुएं हमारे अध्यात्म के मार्ग में बाधा डालने वाली हैं, उनको हमें अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय प्रदेश में स्थान नहीं देना चाहिए। आगे कहा, इस वासना संग्राम में तू स्थिर होकर इनके साथ युद्ध करता है। वासना संग्राम में तो युद्ध चलता ही रहता है। अशुभ वृत्तियां प्रवेश पाना चाहती हैं हमारे भीतर, लेकिन यदि हमें ज्ञान होगा, हम ज्ञान आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे। कोई भी पुस्तिका, कोई भी पत्रिका हमें नहीं पढ़नी चाहिए, केवल श्रेष्ठ आर्ष ग्रंथ ही हमें पढ़ने चाहिए। उसी से हमारा ज्ञान स्थिर होता है, बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और फिर हम इस वासना संग्राम के युद्ध में विजयी होते हैं, इन सभी अशुभ वृत्तियों को परास्त कर देते हैं। तथा तेजस्वी बनकर, तू किसके लिए बात आ रही है? तू
जीवात्मा इन वृत्र अनुचरों का ध्वंस करता है। ये जो शत्रु हैं, वासना रूपी काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, राग, तो ये इनको इनको ध्वंस, इनका नाश कर देता है। भावार्थ, हमें चाहिए कि हम इंद्रिय अश्वों को, जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको शुद्ध व प्रशस्त बनाकर धृति का अवलंबन करके, धृति बुद्धि का, ज्ञान का अवलंबन करके स्थातः तेजस्विता के द्वारा अशुभ भावनाओं का नाश करने वाले बने। पंडित जी ने विध्वंस शब्द लिखा है, विध्वंस करने वाले बने, अर्थात उनको नाश करें और ज्ञानवान होकर अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करें, उस पर चलें, उसके अनुगामी बने। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, हम कैसे अज्ञान के वशीभूत होकर गलत अशुभ वृत्तियों को अपने भीतर स्थान देते हैं और फिर हम पापों के पहाड़ बनाकर खड़े कर लेते हैं और उन पापों को नष्ट, उनका नाश हम जीवात्मा को ही करना है। वो नाश नहीं होगा तो हम श्रेष्ठ मार्ग प्रभु की ओर अग्रसर कदापि न हो पाएंगे। आज के मंत्र का ये सुंदर संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, अपने जीवन को सात्विक बनाएं, भोजन सात्विक करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और सदा श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।